Aam Aadmi Party's spokesperson Anurag Dhanda. Sir, this controversy over CM Atishi and Ramesh Bidhudi, the BJP's former MP, is now escalating. Ramesh Bidhudi is hitting out at Delhi Chief Minister Atishi, saying that her tears are crocodile tears, and he's also saying that the Chief Minister should clear her stance, whether she supports her father's stance of supporting the mercy petition of Afzal Guru. What is the Aam Aadmi Party's reaction to that? नहीं, देखिए, क्या रमेश बिधूड़ी जी ने माफी मांग ली है जो उन्होंने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था, जो घटिया सोच उन्होंने जाहिर की थी, क्या उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है? तो जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक उनसे क्या सवाल जवाब करना है ऐसे व्यक्ति से? मुझे लगता है कि बीजेपी छुपा रही है इस बात को, पर मुझे तो लगता है कि रमेश बिधूड़ी जी ही उनके सीएम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि सारी क्वालिटी तो फुलफिल करते हैं। गालियां वो देते हैं, लड़ाई झगड़ा वो करते हैं, भद्दी भाषा इस्तेमाल वो करते हैं, और घटिया सोच उनकी है। संसद के अंदर वो गालियां दे सकते हैं, तो मुझे लगता है सारी क्वालिटीज तो फुलफिल करते हैं। तो वही तो नहीं है तो डिक्लेयर करें ना, अगर हैं तो उनके सवाल जवाब उनका देने का मतलब तब है जब वो लोकतांत्रिक तरीके से सवाल जवाब करें और चुनाव लड़ रहे हो। वो तो गालियां दे रहे हैं, कोई काम उनके पास नहीं गिनाने को, कोई चुनाव लड़ने की रणनीति उनके पास नहीं। 2 गालियां दे चुके हैं 2 महिला नेताओं को, 4-5 और याद कर रखी होंगी, चुनाव तक वो भी दे लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का क्या जवाब देना है? No, but this controversy is escalating now. BJP MP Yogendra Chandolia, the MP from Delhi, is saying that जो लोग पाकिस्तान या अफजल गुरु का समर्थन करते हैं उनको हिंदुस्तान में नहीं पैदा होना चाहिए, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो इस पे विवाद बढ़ता जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी तो कोशिश करती है हमेशा नॉन इश्यूज के ऊपर जाने की, और हम वापस इस चुनाव को लेकर के आएंगे इश्यूज के ऊपर। मुझे ऐसा कोई बयान, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आतिशी जी की मुझे ध्यान नहीं आती है जो उनका कोई ऐसा बयान हो इस बारे में, तो इसलिए नॉन इश्यू है। हम वापस उनको ये पूछना चाहते हैं कि आप बताओ ना, आधी सरकार तो आप चला रहे थे, लैंड आपके पास थी, पुलिस आपके पास थी, कानून व्यवस्था की क्या हालत है, सरेआम गैंग वॉर हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। अमित शाह जी क्या सो रहे हैं क्या, या सारे गैंग्स को सरपरस्ती है उनकी, क्या वही वसूली करा रहे हैं क्या उन सब गैंग से? इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। लैंड इश्यूज को लेकर सारा दिल्ली देहात नाराज है, उनसे उनकी नाराजगी की वजह से भाग के अब नई दिल्ली आ गए हैं प्रवेश वर्मा जी। क्यों? क्योंकि उनकी पंचायतों में जा जाके वादा करके आए थे, मास्टर प्लान 2041 लागू करा देंगे, आचार संहिता लगने, आज लग रही है आचार संहिता, कोई मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। उनसे कह के आए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो प्लॉट मिले तो उनका मालिकाना हक दिला देंगे, लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करा देंगे, सारे जो वादे पंचायतों में बैठ के करके आए वो पूरे नहीं किए। इसलिए अब आचार संहिता लग रही है तो उनको लग रहा है कि अब वहां जाएं कैसे, पकड़ेंगे वहां पे, तो भाग के नई दिल्ली आ गए। रमेश बिधूड़ी जी को ये कहा गया अपना गाली का कोर्स जो आपका संसद में बच गया था वो आप यहाँ इस चुनाव में पूरा कर लीजिए, जितनी आपको गालियां देनी। मैं ये पूछता हूं कि आप ये बताइए, आपने लैंड और पुलिस सुरक्षा के मामले में क्या क्या काम किए? आप अपने काम गिनाइए, हम अपने काम गिनाते हैं, जनता तय कर लेगी। फाइनल क्वेश्चन, इट्स नॉट जस्ट द बीजेपी, इवन योर इंडिया अलायंस पार्टनर एंड योर राइवल इन दिल्ली, कांग्रेस पार्टी, Congress's leader Alka Lamba is saying that Atishi should have fought back, getting emotional. She shouldn't have gotten emotional. Along with that, she's also saying that when the BJP had targeted her, she had fought back. देखिए, मुझे लगता है कि ये सब चीजें इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, और इसलिए अच्छी नहीं लगती कि प्रवेश वर्मा जी कैश बांट रहे थे और उसके बदले में वोट मांग रहे थे। कांग्रेस की तरफ से कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। एफआईआर कंप्लेंट कराई तो आतिशी जी के और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कराई। देशद्रोही कैश बांटने वाले को नहीं कह रहे, देशद्रोही उनकी अपनी नेता को गाली दे रहे थे। 2 दिन लग गए उनको रिएक्ट करने में। आम आदमी पार्टी बचाव कर रही थी महिला होने के नाते, प्रियंका गांधी जी का भी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की दिल्ली यूनिट जो है वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है आज के दिन में। दिल्ली में बीजेपी अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी का, इसलिए वो किस किस को लेके आए हैं? वो एआईएमआईएम को अपने प्रॉक्सी पार्टनर को लेके आए हैं, वो जेडीयू को साथ लाना चाहते हैं कि यहाँ पे साथ में चुनाव लड़ लो, वो जयंत चौधरी जी को कह रहे हैं एक सीट पे आप यहाँ चुनाव लड़ लो, वो कांग्रेस की दिल्ली यूनिट को अपने साथ मिला के उनसे बयानबाजी कराते हैं। ये सारी एक टीम बना के बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। हम ये कह रहे हैं कि आप खुले मैदान में आओ ना, आप इतने बड़े नेता आपके पास हैं, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आप अपने काम गिनाओ, हम अपने काम गिनाते हैं। ना बीजेपी के पास चेहरा है, ना बीजेपी अभी तक अपने कैंडिडेट्स दे पाई, ना बीजेपी अभी तक अपनी पॉलिसीज बता पाई, ना अपने काम बता पाई।